जब तो सुमिरन भजन न होई। इसलिए हमें लगता है सही निर्णय के लिए हर समय राधा 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 रटते रहना चाहिए। तो हम हर परिस्थिति में निर्णय, एक छोटा सा निर्णय हमें बड़े प्रकाश में पहुंचा सकता है। एक छोटा सा गलत निर्णय हमारे अंदर डिप्रेशन पैदा कर सकता है, हमारी मानसिकता को बिगाड़ सकता है। इसलिए हमारा निर्णय ही हमारा जीवन है। तो हम राधा 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 रटते रहें तो हमारा निर्णय सही होगा। ईश भजन सारथी सुजाना, अपने इष्ट देव का भजन ही बुद्धि को शुद्ध रखता है और शुद्ध बुद्धि ही जीवन धारा को सही ले जाती है। जब किसी को दंड देना होता है तो उसकी बुद्धि बिगाड़ दी जाती, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। नहीं, जेका विधना दारुण दुख दीन ताकि मति पहले हरि लिया। मति माने बुद्धि। और हाँ, अगर हमारी बुद्धि शुद्ध है तो निर्णय सही है, और निर्णय सही है तो फिर हमको कोई गिरा ही नहीं सकता। और जब हमारा निर्णय ही गलत हो गया, हमारा आचरण गलत हो गया, तो हाँ, हमारा कर्म ही हमको दंड देता है। संजय कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर किसी धर्म के कार्य के लिए कोई झूठ का सहारा लिया जाए तो वो कहाँ तक सही है, और जाने अनजाने में हम इसमें नहीं, इसमें पहले व्यक्त करना पड़ेगा कौन सा ऐसा महान धर्म है जिसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। पहले व्यक्त करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी स्वीकृति हो जाएगी कि नहीं बहुत बढ़िया है। आप पहले बताइए कि कौन सा धर्म का किस कोटि का कर्म है जिसमें झूठ बोलने पर वो धर्म हो जाएगा। महाराज जी, जैसे मैं चाहता हूँ कि अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा अच्छे काम में लगाया जाए, मगर घर में हर चीज का। हाँ, ये अब आपकी बात समझ में आ गई, क्योंकि जब तक क्रिया समझ में नहीं आएगी तो उसका फिर उत्तर सही नहीं हो पाएगा ना। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो घर परिवार में ऐसा ठीक है कि हम उसको थोड़ा ढक करके और अपने धर्म कार्यों में लगा देते हैं, तो उसमें परिवार का भी मंगल होगा, आपका भी मंगल होगा। और शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, संत सेवा, गौ सेवा, बूढ़े बीमार असहाय, इनकी अगर सेवा बन जाए ना तो अपने से, हम तो कई बार कहते हैं 4 रोटी में से 1 रोटी किसी दूसरे को दे दे तो आगे चलकर हमको सुख ही प्रदान करेगी। ये बढ़िया बात है। अब घर परिवार में अगर स्पष्ट बतावे तो झगड़ा भी हो जाए, तो इसमें थोड़ा छुपाव कर ले तो कोई बात नहीं है। हाँ, वो किसी का अहित या मंगलकारी बात नहीं है जी, ये बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं। नेहा मित्तल जी, विवेक मित्तल जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं और बच्चे नाम जप और नाम कीर्तन में प्रयासरत हैं, फिर भी बच्चों का सांसारिक क्रियाओं में ध्यान रहता है, जैसे मोबाइल देखना, बाहर के खाना में ज्यादा रुचि रखना। कृपया महाराज जी मार्गदर्शन करें कि कैसे हम बच्चों को सही मार्ग चलने दीजिए, चलने दीजिए। हमको इतना देखना है कि वो धर्म विरुद्ध आचरणों में न चले जाएं, बस। अब जैसे बच्चे हैं, अब देखो बाल लीला में जब भगवान की भी देखो तो कुछ विचित्रताएं हैं ना, तो ऐसे ही अवस्था विचित्र होती है बच्चों की, खान पान खेल कूद, इनमें तो ज्यादा प्रतिबंध नहीं देना चाहिए। हम भी इस बात में उनको खेलने भी देना चाहिए, थोड़ी देर के लिए स्वतंत्रता। अब थोड़ी देर के लिए देखो, आपके बच्चे तो कितने साल के पता नहीं, हमारे बच्चे तो 35-40 साल के हैं, संत हैं, आप समझ रहे हो। कभी कभी हम भी, आज चलो मानसरोवर चलते हैं, सब चलते हैं, आज चलो ये बनाओ और सब लोग भोग पाओ, सब लोग बैठो, सब लोग, थोड़ी देर के लिए हम इनको छूट देते हैं, पर वो छूट धर्म संग, अधर्म युक्त नहीं, वो धर्म संग। कि भाई रोज तुम रोटी दाल पाते हो, आज खीर बनाओ, आज पूड़ी बनाओ, आज ये बनाओ, आज ये बनाओ, और आज चलो भोग लगाओ, और आज यहाँ यमुना किनारे पाते हैं चल के, आज चलो मानसरोवर चलते हैं, आज उसे पवित्र भाव से। तो हमें लगता है कि बच्चों की भी मन की रखनी चाहिए। हाँ देखो, तुम 2 माला नाम और जप करो, आज तुम्हें ये पाएंगे, आज तुम्हें वहां ले चलेंगे, आज तुम्हें ऐसे, ऐसा भी करना चाहिए। अपने मन के वश करने के लिए भी ऐसा कहा गया है कि उसकी सही बात माननी चाहिए। जैसे मन कह रहा है आज हमें गुलाब जामुन चाहिए, हाँ भाई, अगर हमारे पास व्यवस्था है तो हम देखते हैं, शाम तक आपकी व्यवस्था कर देंगे, पर आपको अब हमारी बात माननी पड़ेगी। इतना पाठ करना है, इतना जप करना है, आप इतना हमें सहयोग करो, हम आपको गुलाब जामुन पवा देंगे। अब वो धर्म विरुद्ध बात मांग रहा है तो हम डांट देंगे, फिर नहीं मानेंगे। धर्म विरुद्ध बात करने में हम बच्चे हो, चाहे मन हो, चाहे मित्र हो, हम उनका साथ नहीं देंगे। धर्मयुक्त बात है तो उस पर विचार करेंगे, बच्चा हो या मन हो या मित्र हो, हम उसके अनुकूल थोड़ी देर के लिए होंगे, क्योंकि किसी को अपने अनुकूल करने के लिए उनकी अनुकूलता आवश्यक है। एकदम उनके उत्साह को दबा देना, चाहे बच्चा हो या शिष्य हो या मन ही हो, अगर मन को एकदम आप निरुत्साहित कर दोगे तो मन ही तो आपको यहां लाया है।
मन ही तो आपको सत्संग सुनाता है, मन ही तो आपको भगवान की तरफ चलाता है। निरुत्साहित हो गया तो फिर वो आप पकड़ नहीं पाओगे, तो उसको फुसलाना भी है। गुरुदेव, ये चॉकलेट की जिद करते हैं, फ्रूटी की करते हैं, जिनमें अभी मिलावट इतनी हो गई है कि इनको बचाना बहुत भारी। हाँ, तो ऐसे जैसे आम ले आओ, घर में दूध मिलाकर उसको आम का अमरस बना के पिला तो दो। हम इनको कोशिश करते हैं गुरुदेव ये सब करने की, इनको बचाने की भारी है अभक्ष। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी बात उस समय समझते नहीं है, जिद पे अड़ जाते कहाँ कभी कभी इनकी भी जिद पूरी कर दे। हैं। इनके अम्मा बाबा तो पहले ही पूरी कर दे। हाँ ऐसा सब दुकानें ऐसी नहीं है, बहुत से जैसे हमारे वृंदावन में बहुत से ऐसी पवित्र दुकानें हैं जिनमें महंगा तो मिलेगा लेकिन आपको मिलावट या गंदा ऐसा अभी तक हमें, अब आगे क्योंकि हम पूर्व से सुनते चले आए संतों से कि अमुक अमुक दुकान जैसे ब्रजवासियों की है वो बड़ी पवित्र भाव से ऐसे, तो वैसे प्राय बहुत मिलावट वाली सब बातें आ गई हैं। अब पनीर को भी देखो तो वो नकली, दूध देखो तो नकली, घी देखो तो नकली। अब ऐसा समझ में नहीं आता कि आखिरकार किस पर विश्वास करे। तो ऐसे कोशिश करे बच्चों को जहां तक हो सके घर के पदार्थों पर। ज्यादा अगर बच्चे मतलब उद्दंडता ही करने लगे तो कभी कभी शासन भी करना चाहिए। शासन और प्यार दोनों के द्वारा संभालना चाहिए, पर कभी कभी उनके मन की भी पूरी करनी चाहिए। इसीलिए इनको वृंदावन यही कह के लेके आते हैं कि भैया आप चलो वृंदावन, वहां पे बिना प्याज लहसुन का आपको सब कुछ मिलेगा। हाँ हाँ, या तो वो अधिकतर हमें लगता है कि पवित्र ही होगा, धाम में तो प्राय पवित्र। तो ये बहुत समस्या है। अब बच्चे भी चूंकि नादान है, जानते नहीं ना इस विषय को, इसलिए इनका हट होता है, मुझे ये चाहिए वो मुझे चाहिए। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो घर में अच्छे से बनाई जा सकती है और बच्चों को पवाई जा सकती है। तो हमें लगता है कभी कभी शासन करके और दुलार प्यार करके घर में अपने हाथ से पवित्र बनाकर इनको पवाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। जितेंद्र सिंह जी। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आजकल कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि सत्य को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ कर बताया जाता है। हाँ, जब साधना नहीं है, भजन नहीं है, तो शास्त्रों के शब्द ऐसे समझ में आ जाएंगे क्या? मान लो अभी 10-12 की स्कूल की पढ़ाई पढ़ी और थोड़ा अगर मन आया तो व्याकरण पढ़ लिया, नहीं तो शास्त्रों का प्रवचन करने लगे अर्थ की प्राप्ति के लिए, सम्मान की प्राप्ति के लिए, तो ऐसे ही समझ में आ जाएंगे शास्त्र में जो लिखा है। तो फिर अपनी वासना की पूर्ति के लिए शब्दार्थ तो बदल ही देंगे, ना वो भावार्थ पकड़ पाएंगे ना वो रहस्यार्थ पकड़ पाएंगे, क्योंकि उसके लिए भजन चाहिए। आप उपनिषदों में देखिए कि जैसे किसी उपनिषद के सूत्र को किसी ऋषि के द्वारा शिष्य को बताना है तो बोले 12 वर्ष आप आश्रम में सोने लगाइए। अब वो 12 वर्ष ऋषि के आश्रम में रहा, ब्रह्मचर्य से, संयम से, नियम से, रोज त्रिकाल संध्या स्नान। 12 वर्ष बाद बता दिया तुम प्राण नहीं हो। अब चिंतन किया मैं प्राण नहीं, अब उसको अनुभव हुआ मैं प्राण नहीं हूं, क्योंकि 12 वर्ष की साधना है ना। अब साधना तो है नहीं अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, अर्थ की पूर्ति के लिए, भोग नाम प्रतिष्ठा ये सब, तो वो शास्त्र के शब्दों का रहस्यार्थ क्या समझ पाएंगे, उनका भावार्थ क्या समझ पाएंगे। अब वो शास्त्र को तोड़ मरोड़ कर अपने अनुकूल बोलेंगे तभी तो उनकी चाहत पूरी होगी। तो ये तो निश्चित है, क्योंकि शास्त्रों का अर्थ केवल पढ़ने से थोड़ी आता है। जैसे एक पीएचडी पढ़े आए हुए तो जब शास्त्र की बात, तो हम कहा देखो पहले हमको ये बताओ, वो कह रहे थे कि हम धर्म शास्त्रों में पीएचडी किए, तो हम कहा पहले हमको ये बताओ तुम काम विजयी हो कि नहीं, तुम क्रोध विजयी हो कि नहीं, लोभ विजयी हो कि नहीं, वृंदावन में बैठे हो, झूठ मत बोलना। तो बोले ये विषय ही नहीं है। तुम का पीएचडी पे हमसे काहे को बात करते हो? भाई धर्म के विषय को तभी जान सकते हो जब धर्मात्मा स्वयं आप बनो। धर्मात्मा पुरुष तितिक्षु होता है, सहनशील होता है, वो काम वेग को, क्रोध वेग को, मोह वेग को, मद वेग को जो सह सकता है वही और सब इसमें परास्त होते हैं। नहीं तो फिर शास्त्र का अर्थ कैसे समझ में आएगा? पहले जैसे राजा लोग तिजोरी संपत्ति जहां रखते थे ना, खजाना, वहां कई मार्ग बनवाते थे और भूल भुलैया कर देते थे। उसमें से वही जाएगा जो राजा का पर्सनल आदमी है, वो उस मार्ग को जानता है,
उन भूल भुलैया में नहीं जाएगा, सीधे खजाने पहुंच जाएगा। ऐसे शास्त्रों में ना ब्रह्म तत्व, भगवत प्रेम आदि खुला नहीं रखा है, घुमा के खजाने में ऐसे रखा है कि गुरु के द्वारा ही, जो गुरु सेवी है, भजनानंदी है, वही उस शब्दों के मार्ग से पहुंच पाएगा उस तत्व में, नहीं तो पहुंच पाएगा। आप कभी सुनते हो भागवत में एकादश स्कंद का कथा हो रही तो हमें बताना, कोई बिरला कहेगा एकादश स्कंद जो उद्धव जी को भगवान जाते समय उपदेश दे रहे हैं, खजाना रखा हुआ है। पर वहां जब स्वयं की पकड़ नहीं है तो फिर उसका प्रवचन कैसे होगा? तो इसलिए वास्तविक जो शास्त्रीय अर्थ है वो तप और भजन के द्वारा समझ में आता है, जब भगवान लक्ष्य हो। अगर पैसा लक्ष्य है तो फिर लक्ष्य समझ में नहीं आता। बातें बना लो, जैसे एक बार आगरे से 2-3 विद्वान आए थे तो हित धाम में, तो तर्क के लिए, तो उनसे कहा देखो शास्त्र का मतलब है हम अपने अंदर के दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करें। अगर आप केवल बातचीत करने आए हो कि कितना क्या कैसा, तो हम पहले हम हारे हैं, हार हमसे पहले लिखवा लो, हम हारे हुए, आप जीत गए। और अगर शास्त्र का मतलब समझना चाहते हो तो निर्विकार होकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो चर्चा कर लो। और अगर ये हारो और जीत तो पहले हम हारे, क्योंकि उससे क्या होला है। और शास्त्र का फल है कि जो हम जाना हम उस पर चले, तब तो उसका अनुभव। तो चलने वाला तो प्रभु नहीं। तो बहुत विचित्र खेल है, समझ लो अर्थ कैसे समझ में आएगा शास्त्रों का। महाराज ये कह रहे हैं कि जो ज्योतिष शास्त्र में जो मंत्र होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो जैसे किसी का कुछ बताना होता है उपाय के लिए, तो ये राधा कृष्ण बोल देते हैं कि राधा कृष्ण जप कीजिए, उससे उनको लाभ भी मिलता है। तो ये इसमें कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं, हर शास्त्र का सार भगवान का नाम है। ये बिल्कुल ऐसा कोई भी मंत्र ऐसा भी नहीं है कि जो भगवान से जुड़ा ना हो। कोई भी मंत्र भगवान से जुड़ करके, और जब हम राम कृष्ण हरि राधा जो भी नाम देते हैं तो इसीलिए नाम को महामंत्र कहा गया है, क्योंकि मंत्रों को तो पवित्र अवस्था में उच्चारण कर सकते हैं, और नाम को अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वाय और अभ्यंतर दोनों तरह से पवित्र हो जाता है। करीब 1000 कुंडलियां देखी तो सब में राधे कृष्ण बोले तो सबको फायदा। हाँ बिल्कुल मुझे लग रहा है कि कहीं ज्योतिष के नहीं, सब शास्त्रों का सार भगवान का आश्रय और भगवान का नाम है। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। मन बहुत दुखी है तो मैं आया हूँ यहाँ पे आपसे मिलने के लिए। वृंदावन की पहचानी वृक्ष लता तरु वल्लभी थे, लेकिन यहाँ के वृक्ष काटे जा रहे हैं। अभी की घटना है कुछ दिन। हाँ, इधर कहीं सुना कि हाँ बहुत से सैकड़ों वृक्ष काटे। मन बड़ा दुखी हुआ तो मेरा। हाँ हमारा भी दुखी हुआ, पर इसमें कोई बस अपना हो नहीं सकता ना। यहाँ मतलब इसका विरोध हो कि आप वृंदावन में ये तीर्थ धर्म क्षेत्र, भागवतिक क्षेत्र है, यहाँ की लताओं को आप नहीं काटेंगे। तब सैकड़ों वृक्ष काटे गए, अभी इधर छठी कला की तरफ सैकड़ों वृक्ष काटे गए, वो हमको भी पता है कि उस वृक्ष में से है ना कौन तक आयो है। तो मतलब वो तो सब सजीव ही है, यहाँ तो निर्जीव तो कछु भी ना है। बिल्कुल, पर वो बाहर के लोग हमारी बात नहीं समझेंगे, अपनी बात नहीं समझेंगे, ये सहना पड़ेगा। हरिराम व्यास जी ने लिखा कि मथुरा खुदत कटत वृंदावन, पहले बाणी में लिखा हरिराम व्यास जी ने। तो उस समय दुखी थे वो महापुरुष। अब देखो जहां कोई जगह खरीदेगा तो पहला काम करेगा लता को उखाड़ के और बिल्डिंग बनवाएगा। पहला लता एक भी नहीं लगाएगा, और एक लता लगाने में कितना समय लगता है, रोज उसको ताकते रहो तब वर्षों में जाके वो कुछ उठती है। 25-25, 30-30, 40-40 वर्ष की लताएं लोग काट के फेंक देते हैं। इतना सुंदर पीपल का वृक्ष था, कोने उखाड़ के फेंक दिया। लताओं को तो कौन सम्मान कर रहा है? अब कोई भगवत प्रेमी महात्मा हो सोई भले सम्मान करे, नहीं तो अब ये तो सहना ही पड़ेगा। कलिक फंस गए मनुष्य, ये नहीं पता कि कैसे उद्धार होगा। बिल्कुल, ये लताएं भगवत स्वरूप, इनकी कृपा मात्र से उद्धार हो जाए। वृंदावन की जो लताएं हैं ये प्रिया प्रीतम के प्रेम स्वरूप हैं। लेकिन ये बात तो यहाँ रजोप से भी जानेंगे ना, बाहर के थोड़ी जानेंगे। उनको तो एक पेड़ दिखाई दे रहा है, साधारण बम्बूल नीम दिखाई दे रहा है। बार के लिए आ रहे हैं बाबा ऐसी स्थिति के रात्रि में, और रात में आ कट गया। कटवा के हाँ, जब बंद करा के कटवा दिया। और सोचिए कि वहां पर चिड़िया, कितने जीव जंतु रात्रि में कहाँ भागे होंगे। मनुष्य अगर रात्रि में सो रहे और कोई एकदम से घर उजाड़ दो तो कहाँ भागे हो। धन्यवाद।
धन्यवाद। अरे आप ब्रजवासी। महाराज जी एक बात मतलब आपसे शेयर करनी है और कुछ पूछना भी था। जैसे अभी जब से आपको सुनना शुरू किया है, आपने बोला है कि जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर है वो बहुत खराब है, लेकिन महाराज जी आपसे जब नहीं सुना था तब कॉलेज में ऐसे मित्रता हुई थी, लेकिन महाराज जी अगर उसका जीवन पर्यंत निर्वाह करें। बच्चा सुना होगा, हम कई बार कहा है कि अगर हम कहते हैं कि मित्रता करना दोष नहीं है, 4 विद्यार्थी पढ़ रहे हो, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा, मित्रता, लेकिन व्यभिचार करना दोष है। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार माता पिता की अनुमति से ना हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, व्यभिचार मत करो। व्यभिचार करने से तुम बहुत तरह से गिर जाओगे, बहुत तरह से हानि हो जाएगी। अगर उसी को पत्नी बनाना है तो भी व्यभिचार मत करो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो जाए। ये अगर ऐसे चलोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं फिर गिर जाओगे। फिर संयम में, और तुमको सच्ची बताएं, व्यभिचारी पुरुष एक में आसक्त नहीं हो सकता। व्यभिचारी धर्मात्मा पुरुष तो सीमा में एक में हो सकता है, व्यभिचारी पुरुष नहीं रह सकता। जो कि अरे हम पूरे जीवन निर्वाह करेंगे और पहले से ही गंदे आचरण करने। देखो गांव की बात बता रहे हैं, बच्चा जब ब्याह होता था ना तो दूल्हा दुल्हन को अलग रखा जाता था तब तक जब पूरे गांव के देवी देवता पूज जाते थे। आज भी हमारे पड़ताने में अच्छा, सबका आशीर्वाद मिल जाता था, तब फिर हाँ, तब फिर उनका जो घर गृहस्थी के अब आप समझो, न देवी न देवता न पूजा न मंत्र न कुछ। अब तो फिर अब जीवन क्या रह गया? अब गृहस्थी लायक रह क्या गए? अब उनका मिलन क्या होगा? क्या मिलन होगा उनका? क्या उत्साह होगा? क्या उनका पति प्रेम होगा? क्या उनका पत्नी प्रेम होगा? तो ये जो अपने भारत का हाँ बहुत पवित्र व्यवहार है। इसलिए हमें लगता है कि अगर तुम दोस्त भी बनाए हो तो माता पिता को अपनी बात सामने रखे, और हाँ, और उनकी अनुमति से पाणी ग्रहण संस्कार करके ही गृहस्थी धर्म का भोग करे। नहीं तो मित्रवत बना रहे, तब तक संयम से बना रहे तो और अच्छा रहेगा। इससे हमने कभी विरोध नहीं किया, इसमें विरोध नहीं किया। ये तो और हम अच्छा मानते हैं कि मान लो दोनों मिल करके राजी हो गए, अब पवित्र रहना, और इसके बाद माता पिता को अपने अपने राजी किया और फिर ब्याह कर लिया, तो आप तो हाँ आनंद करो, गुरुजनों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, और भजन करो। ये गंदी बातें ठीक नहीं। आजकल तो बच्चा बहुत गंदा चल गया, हमको तो ज्ञान ही नहीं था, हमें बताया गया ब्रेकअप। ये हमें बहुत खतरा लगा। ब्रेकअप मतलब महीना भर आपके साथ और महीना भर आपके साथ और महीना भर ये क्या है? ये कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा आए नाश की निशानी। हाँ, ये हमारे मतलब भारत का कल्चर नहीं है। महाराज जी आप सभी बैंक में कार्यरत हैं। महाराज जी जो बैंक वगैरह में होते हैं तो पूरा दिन आपके किसी का एक का प्रश्न था कि पूरा दिन मतलब तनाव जनित स्थिति रहती है, पूरा दिन ऐसा पब्लिक डीलिंग में रहता है कि उस समय हम कैसे भगवत चिंतन और एक अच्छे मार्ग और एक अच्छा कार्य कर सकते हैं? तनाव तब जब आप भगवत विमुख जीवन व्यतीत करोगे तो तनाव बना ही रहेगा, और नहीं तो रात दिन सेवा। आप तनाव हमें होना चाहिए, हर समय कष्ट में रहते हैं लेकिन कोई तनाव नहीं। क्यों? हम उसका उत्तर दे रहे हैं, वही आपको पकड़, क्योंकि हम बार बार सोचते हैं भगवान ने हमको ये सेवा दी है, और भगवान की सेवा ही हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। अब जो बैंक में आ रहा है आपसे, उस पर भगवत दृष्टि हो जाए कि भगवान इसके रूप में आ रहे हैं, और बहुत प्यार से बर्ताव किया, अपने अधिकारानुसार कार्य पूरा किया, और हे भगवान अंदर से ये कार्य का जो समय गया, ये जो कार्य वो मैं आपको समर्पित करता हूं। और नाम जब 1 बार 2 बार 4 बार राधा राधा, और फिर आप देखो आपके हृदय में तनाव रहता है या आनंद रहता है? कष्ट में आनंद रहता है, कष्ट में आनंद रहता है, नवीन उत्साह रहता है हर समय। देखो आप तो आए तो 2 मिनट को लगा ना कि हमें तो 2 मिनट मिले, लेकिन हम ये घंटों से सिलसिला चला रहे हैं। तनाव हमें हो जाना चाहिए, तनाव नहीं है। ये सब लोग आते हैं तनाव मुक्त होने के लिए आते ला, अगर हम ही तनाव में होते इनको तनाव मुक्त कैसे करें? तनाव होता है तब जब हम भगवत विमुख होते हैं। हमारी बात मान लो, चाहे तुम लाखों रोज कमाओ, और अगर भगवान का चिंतन नहीं, अध्यात्म विहीन चिंतन है, तो इतनी ओवर थिंकिंग होगी कि आपका तनाव मिट ही नहीं सकता है। इतनी कामनाएं, इतनी जरूरत, इतनी माया है। अगर नाम जप कर रहे हो, भगवत भाव से युक्त हो, तो 2 रोटी और नमक खाओगे ना तो भी तनाव मुक्त रहोगे। नाम जप, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, तब लगी कुशल न जीव कहूं,
सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम, कहूं शोक धाम तज काम। और सबसे बड़ा तनाव ये कि हमें मरना है, जाना है। कब मरना है ये भी पता नहीं है, पर मरना है। यहां से जाना, कुछ लेके नहीं जाना, न तुम्हारा पद जाएगा, न बैंक बैलेंस जाएगा, न परिवार जाएगा, न शरीर जाएगा, कुछ नहीं। यार तो कहां जाना है ये भी पता नहीं, सब तनाव ही तनाव तो है। भगवद विमुखता में तनाव ही तनाव है, और भगवत सन्मुखता में अपनी सेवा कार्य भगवान को समर्पित कर रहे हैं। परिवार नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और जाना कहां है? भगवान के पास। यार इतना तो भजन नहीं, मेरा प्रत्येक क्षण भगवान को समर्पित है। और भगवान ने कहा यत करोषि, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, मैं साधना में चल रहा हूं। मुझे अगर बैंक का कार्य दिया गया है, युद्ध का कार्य अर्जुन को दे रहे हैं, तो कह रहे हैं हम संन्यास लेके भजन करेंगे, तो कह रहे नहीं, धनुष बाण उठा और गले काट। समझ रहे हो ना? ये तो नहीं कहा माला लेकर के बैठ जाकर एकांत में। तो आपको बैंक का कार्य दिया तो भगवान का कार्य है, ये सृष्टि का पूरा संपूर्ण कार्य भगवान का कार्य है। आप इसे भगवान का कार्य ईमानदारी से कीजिए, और जो भी आ रहे हैं उनमें पहली दृष्टि में भगवत भाव कीजिए। जरूरत पड़े डांट भी देंगे, ऐसा थोड़ी कि हाथ जोड़ के ही बात करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो डांट भी देंगे, पर भाव करेंगे भगवत भाव, और ईमानदारी से चलेंगे। और बीच बीच में नाम जप करेंगे, राधा राधा राधा। और हर कर्म, अगर हम 1 घंटा भूल गए तो 2 घंटे में हमें याद आया तो 2 घंटे हम भगवान को समर्पित कर दिए। अगर हर कर्म हर समय भगवान को समर्पित कर देंगे, इसका फल होगा भगवत प्राप्ति। और वर्तमान में इसका फल होगा आपके हृदय में इतनी शीतलता, इतना आनंद रहेगा कि भय, दुख, उद्विग्नता, शोक ये आपको छू नहीं जाएंगे। देख लेना, अध्यात्म के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। विश्व के चाहे जितने भोग भोग लीजिए, कोई भी हो, अध्यात्म के बिना सुखी नहीं हो सकते। नए नए भोगों को भोगने की इच्छा आपको जलाती रहेगी। और अध्यात्म है तो जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। जैसी भी स्थिति भगवान ने दी बहुत बड़ी हमारे लिए है, हम उसी में संतुष्ट हैं, इसी में शांति हो जाएगी। तो हमें लगता है कि भगवान से हमारा चित्त जुड़े, हम भगवत भाव से अपने बैंक के कार्य को करें और ईमानदारी से करें, और सब में भगवत भाव देखने की चेष्टा करें, तो आप संत ही हैं बैंक का कार्य करते हुए। यही संत दर संत है। गोस्वामी जी क्या देख रहे? सिय राम में सब जग जानी, सब में प्रभु विराजमान है। और हमें जो माला जपने से गति होगी, वही आपको नोट गिनने से, वही आपको सही व्यवहार करने से होगी। और जो जहां है वो उसी कार्य को भजन मान ले। अगर भजन मान लिया और भगवान को समर्पित कर दिया, तो वही कार्य उसे भगवत प्राप्ति करा देगा, पक्का समझ लो। नहीं तो अर्जुन जी कह रहे हैं सन्यास लेके भिक्षा का अन्न पाना उचित है, मैं इनको नहीं मानूंगा। भगवान क्या कह रहे? प्रत्यंता चढ़ाओ, मार इनको। इसका मतलब कर्तव्य कर्म को करने के लिए भगवान आज्ञा दे रहे हैं, पर साथ में कह रहे मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो राधा राधा राधा, आप वृंदावन धाम में हो, नाम जप करते हुए बैंक के कार्य को भगवान की सेवा मानते, तो तनाव तो नहीं हो सकता, एक आनंद रहेगा। आपको वो कार्य करने में आनंद मिलेगा जब भगवान के लिए कार्य कर रहे होगे। जैसे आपको हमारे प्रति श्रद्धा हो जाए और हम आपको अपना कोई पर्सनल कार्य दे, तो आपको बड़ा उत्साह रहेगा, चाहे पसीना भले हो। यार बाबा ने कहा 4 घंटे 8 घंटे का काम है, तो बहुत लगन से मुझे करे। ऐसे पूरे जीवन का कार्य भगवान ने दिया है। परिवार संभालना है, समाज संभालना है, आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप उसे सही निर्वाह कर ले गए, तो भगवान इस खेल से आपको मुक्त कर देंगे। और यही जीवन का लाभ है कि हम इस खेल से मुक्त हो जाए, मायाकृत खेल से। बड़ा भयावह है। आज तो शरीर स्वस्थ है, पता नहीं कब कैंसर निकल आवे, कब क्या क्या अरे इतना दुख है इस शरीर में। पुण्य लाभ है तो स्वस्थ चल रहा है, जिस दिन बिगड़ा तो नरक समझो, नरक। सबके कर्म है, अवसर पे आते हैं। अब आ गया इस जन्म का भोग, तो भोगना पड़ रहा है, पर वो हमें कष्ट नहीं दे पा रहा, क्योंकि हम भजन में हैं, श्री जी में हैं। इसलिए जैसे कोई चढ़ के बैठ के गिराना चाहे और कोई बल से खड़ा हो जाए, इसीलिए हम कहते हैं एकमात्र भगवान का भरोसा और भजन। ये तुम्हें भले रुपया ना हो, भारी समस्याएं हो, तो भी आप मुस्कुराओगे, और सब कुछ है और भगवान से विमुख हो, तो आपकी मुस्कुराहट नहीं हो सकती। वो अंदर अंदर बनावटी भले न आते दो, अंदर अंदर आपके जो चिंतन गलत चल रहा है, जो ओवर थिंकिंग चल रही, वो आपको मारेगी, वो आपको डिप्रेशन में ले जाएगी, परेशान करेगी। इसलिए नाम जप, राधा राधा राधा, और हर कर्म भगवान को समर्पित। फिर देखो आप, इसमें पैसा लगने वाली नहीं। हम यही बार बार कहते हैं, अध्यात्म पैसे से नहीं, और जो पैसे से होता है अध्यात्म नहीं होता।
फ्री है, फ्री भगवत प्राप्ति। आप पैसे से अपना परिवार चलाओ और सेवा भगवान की मान ले लो और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।